हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएसआई की 28 नवंबर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम लगभग अब 29, 30, 1 और 2 4 दिन का बचा हुआ है। 12 शिफ्ट आपकी और बची हुई हैं, तो लगभग 4 दिन का एग्ज़ाम और बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि एंड तक एनालिसिस देखें। और हमने एक पोल लगाया हुआ है, तो कम्युनिटी पे जाकर के आप उस पोल में अपना वोट जरूर दीजिएगा कि आप यूपीएसआई का अगर एग्जाम देकर के आए हैं तो कितने मार्क्स आपके अभी तक आ रहे हैं। मैंने कट ऑफ की एक भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाई। लगभग बच्चे लगातार मेरे से पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है आपके अनुसार। मैं जो आपको कट ऑफ बनाने की प्रयास करूंगा वो बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल सही बताने का प्रयास करूंगा ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि एक बार सभी शिफ्ट हो जाएं फिर बहुत अच्छे से कट ऑफ बनाने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, तो एक बार जरूर से आप जाकर के वोट दीजिएगा अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार से है। ये जो आपका काम है वो संघ का होगा, यानी कि केंद्र का होगा। तो अनुच्छेद 351 ये कहता है। अनुच्छेद 37 से क्वेश्चंस पूछा गया था। आप सभी लोग जानते हैं 36 से 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 में आपका डीपीएसपी की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में ये बोला गया है कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि आप इसके प्रति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था अनुच्छेद 37 से। इंस्टाग्राम के संस्थापक पूछा था कि इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? तो केविन सिस्ट्रॉम ये इंस्टाग्राम के संस्थापक है। घर का आपसे बहुवचन पूछा था कि घर का बहुवचन क्या होगा? तो घर का बहुवचन हो जाएगा आपका घरों। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो किताबुल हिंद के लेखक है अल बरूनी। ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला था। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया या संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? आप सभी लोग जानते हैं एकमात्र संशोधन जो कि संविधान की प्रस्तावना में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता और समाजवाद, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आप सब कुछ विषय क्या, 5 विषय थे। शिक्षा था, वन था, जनसंख्या नियंत्रण था, ठीक है, माप तौल था। ये सभी शब्द जो है वो आपके राज्य सूची से संवर्धित सूची में ले गए गए थे। सात्विक शब्द में कितनी मात्राएं? तो देखो गिनेंगे, अगर हम आपको बता दें तो अगर हम सात्विक शब्द में मात्रा अगर गिनना है और अगर छंद की दृष्टि से गिनना है तो देखो कितनी मात्राएं हो जाएंगी। 2 मात्रा जे, 1 मात्रा जे, केवल 3 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर छंद की दृष्टि से आप गिनोगे कि छंद की दृष्टि से कितनी मात्राएं हो जाएंगी, तो ये 2 हो जाएंगी, ये 1 हो जाएगी। संयुक्त अपने से पहले वाले को दीर्घ कर दे तो ये पहले से दीर्घ है और का में भी 1 मात्रा हो जाएगी। तो 2, 3 और 1 4, तो इस तरीके से 4 मात्राएं हो जाएंगी अगर छंद की दृष्टि से गिनो। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया। ठीक है, फिलहाल 4 मात्राएं होंगी क्योंकि छंद की दृष्टि से ही मात्रा गिनना आपसे पूछा होगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गाल सहलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि प्यार से हाथ फेरना। अव्ययी भाव समास का आपसे उदाहरण पूछा था। अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, अव्ययी भाव समास से क्वेश्चंस आया था। हिंदी भारत की राजभाषा है या अनुच्छेद 351 पूछा था, 343 नहीं पूछा था। अगर 343 पूछा हो तो ये इसका आंसर होगा। शक्तिमान की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी थी, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। तिमिर का विलोम शब्द आपसे पूछा था, जो कि आलोक या ज्योति होता है, तो तिमिर का विलोम शब्द होता है। पवन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, हवा, समीर, अनिल, ये सभी पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो निर्वाचन आयोग जो है ये भाग 15 में है। किसमें सर? भाग 15 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, 7वीं अनुसूची का विषय आप सभी लोग जानते हैं। 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में, यानी कि संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। नोटा का प्रयोग किस चुनाव में प्रयोग किया गया पहली बार? तो देखो चुनाव की अगर बात करें तो वो लोकसभा छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया। ठीक है,
तो एक बार आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप बताना मुझे ऑप्शंस में क्या दिया था जो भी एग्जाम दे करके आया है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में आप सभी लोग जानते हैं 6 से 14 वर्षों के लिए जो बच्चे होंगे उनका जो बाल श्रम होगा वो निषेध बताया गया है। तो ये क्वेश्चंस देखने को मिला। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। तो ये वाला क्वेश्चंस एक देखने को मिला था। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके सुबह की शिफ्ट में है तो एक बार देख लो, क्योंकि तीनों ही शिफ्ट का एक साथ एनालिसिस करता हूँ मैं। छठवीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शंस में मणिपुर ही होगा, जहां तक मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि अधिकतर मणिपुर ही डालता है एग्जामिनर। तो मणिपुर ही आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 48 से जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपको बताया गया है। पूर्वी हिंदी भाषा है, देखो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो भी ऑप्शंस में दिया हो। कल इसकी आपसे अपभ्रंश पूछा था, जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है पूर्वी हिंदी, ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन के समय पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। वह धीरे धीरे खाती है में धीरे धीरे शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण शब्द है। शुल्क का आपसे विलोम शब्द पूछा था कि शुल्क का विलोम शब्द क्या होता है? तो शुल्क का विलोम शब्द होता है निशुल्क। क्या होता है सर? निशुल्क। ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। जूम ऐप के संस्थापक कौन है? तो जूम ऐप के संस्थापक आपके इरिक युआन है। कौन है सर? इरिक युआन। तो ये वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। एनीमिया किसके कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो है ये आयरन की कमी के कारण होता है। सबसे पुराना अधिनियम आपसे पूछा था। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे बता रहे थे कि वन संरक्षण अधिनियम दिया, जो कि 1972 है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शंस दिए। अब 34 ऑप्शंस में जो सबसे पुराना होगा वही आप बता सकते थे। अनुसूचित जाति आयोग से क्वेश्चंस देखने को मिला था। अनुसूचित जाति आयोग जो कि अनुच्छेद 338 में है, और अनुच्छेद जनजाति आयोग 338A में है। एंग्लो इंडियन के लिए एक क्वेश्चंस था। क्या क्वेश्चंस था? किसी बच्चे ने कमेंट करके हालांकि बताया था मुझे सुबह वाली वीडियो पे। तो मैं, हाँ, एंग्लो इंडियन के लिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस था। अगर आप बोलो तो मैं देख करके बता देता हूँ। फिलहाल जब तक मैं देखता हूँ तो ये वाला क्वेश्चंस देखो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चंस आपकी देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाँ, एंग्लो इंडियन वाला क्वेश्चंस मुझे मिल गया है। एंग्लो इंडियन से क्वेश्चंस था कि राज चौधरी ने बताया, हमारी वीडियो के नीचे उनका कमेंट है, सुबह वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी। उन्होंने बोला कि सर एंग्लो इंडियन वाला क्वेश्चंस ये था कि उनके लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है एंग्लो इंडियन के लिए? तो ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला था। महाबलीपुरम मंदिर आपके तमिलनाडु में है। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ? ये लंदन में हुआ था। ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो आपका 10 जनवरी को हुआ। के लिए किस समास का विभक्ति चिन्ह है? तो ये संप्रदान कारक का, सॉरी, किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान कारक का। रौद्र से क्वेश्चंस देखने को मिला था, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण देखने को मिला था। और टा का उच्चारण स्थान जो कि मूर्धन्य से होता है। उसी के नीचे दिव्य प्रकाश जायसवाल ने कमेंट किया हुआ है, हाँ सर मेरे शिफ्ट में यही सारे क्वेश्चंस थे जो सुबह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये स्टार रवि ने मैसेज किया है या कमेंट किया है, रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन तगड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन बच्चों ने बताया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं मेरे सारे जेन्युइन क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आप लोगों का मैं देखता भी रहता हूं कि आप लोग कमेंट करते हैं, तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है। तो वीडियो के लाइक का टारगेट हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो कम से कम आप इसको जरूर से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।